दोस्तों, नए डेटा आ गए। आप में से कई लोग इन दोनों डैशबोर्ड्स को पहचानेंगे, एक पिछले हॉल्विंग के समय का और दूसरा वर्तमान रन के मुकाबले। हमारे पास ये पाई चार्ट और गिरावटें थीं। मैंने डेटा को फिर से अपडेट किया है, साइडवेज फेज में पांचवी सुधार के साथ, जो कुछ दिन पहले हुआ था। आपको बता सकता हूँ नए डेटा, नई गिरावट, मार्च से अब तक की अधिकतम गिरावट आज इस वीडियो में दिखाऊंगा। वे चौंकाने वाली और अद्भुत हैं। इसके बारे में क्या कहूँ, मैं शब्दहीन हूँ। हम एरिक बाल्चुनास के बिटकॉइन पर बयानों को फिर से देखेंगे। क्यों बिटकॉइन बिना बिटकॉइन ईटीएफ के शायद अब $20 के आसपास देख रहा होगा, लेकिन फिर भी ट्विटर जिसने उन्हें बहुत जल्दी सुधार दिया। निश्चित रूप से डेटा हमारे लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है, जो हमारे पास पहले कभी नहीं थे। फिर सामान्य रूप से बयान कि क्या फिएट या बिटकॉइन रखना चाहिए और किस समय या किस स्थिति में कौन राजा है। और निश्चित रूप से डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क के बयानों का संक्षेप में सारांश और आज की सामान्य राजनीति, जो निश्चित रूप से वैश्विक आर्थिक बाजार के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन पहले आपका स्वागत है, आपका बिग डैडी। इस बिंदु पर कुछ पुराने क्रिप्टो खिलाड़ी ऐसा महसूस करेंगे। पुराने बिटकॉइन होल्डर कीमत को ऊपर और नीचे जाते देखते हैं, क्योंकि वे इस एसेट को जानते हैं। उन्होंने इसे ऐसे ही जाना और वे पूरे क्रिप्टो मार्केट से परिचित हैं। यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा कि बिटकॉइन ने अभी-अभी पैसे के मामले में विश्व स्तर पर छठा स्थान प्राप्त किया है। सोना, अमेरिकी डॉलर और यूरो बहुत आगे हैं, लेकिन बिटकॉइन पकड़ बना रहा है और जल्द या बाद में बिटकॉइन सोने को अगले दशकों में पीछे छोड़ देता है। 2001 में दुनिया की सबसे बड़ी मुद्रा बन सकता है। बिटकॉइन एटीएफ वॉल्यूम शुरू से ही स्वाभाविक रूप से सेल द न्यूज इवेंट से प्रभावित था, लेकिन इनफ्लो हमेशा संचयी रूप से सकारात्मक थे। यह हरी रेखा पर देखा जा सकता है। एथेरियम एटीएफ के मामले में स्थिति थोड़ी अलग है। हमने यहाँ विशेष रूप से ग्रेस्केल के बड़े डंप और निश्चित रूप से एक कठिन दौर के कारण भारी बिकवाली देखी है, लेकिन सामान्य रूप से भी ईटीएफ वॉल्यूम संचयी रूप से सकारात्मक नहीं है। हम बिटकॉइन ईटीएफ की बात करें। याहू फाइनेंस बिटकॉइन ईटीएफ धारकों को डायमंड हैंड्स कहता है, जो बिटकॉइन रखते हैं और बेचते नहीं हैं। इसमें से बहुत कुछ विशेष रूप से पिछले कुछ दिनों की इस कठिनाई में दिखाया गया है। इसके अलावा रूस साल के अंत तक बिटकॉइन भुगतान स्वीकार करेगा, ऐसा केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने कहा। यह क्रिप्टो मार्केट के लिए भारी और मजबूत है। निश्चित रूप से ऐसी हजारों बयान या पोस्ट हैं जो तरलता हमेशा बिटकॉइन की कीमत बढ़ाने में सहायक रही है, और स्वाभाविक रूप से हाल के समय में संचय फिर से बढ़ गया है। यह न केवल यहाँ बल्कि अन्य पोस्टों में भी देखा जा सकता है, जैसे कि यह पोस्ट, क्योंकि एरिक बाल्चुनास ने तीखे बयान दिए हैं। सामान्य तौर पर हम जल्दी से उन रोजगार आंकड़ों और खाद्य मुद्रास्फीति के आंकड़ों को स्पष्ट करेंगे, जो अपेक्षा से अधिक सकारात्मक हैं। यह इस बात का संकेत करेगा कि कोर सीपीआई मूल्य, जो जल्द आने वाला है, उम्मीद से बेहतर होगा और हम विशेष रूप से सितंबर में ब्याज दर में कटौती देख सकते हैं। यह सबसे पहले बहुत अच्छा और क्रिप्टो बाजार के लिए महत्वपूर्ण होगा। जितनी जल्दी ब्याज दर में कटौती आएगी, उतना ही बेहतर होगा। एरिक बाल्चुनास यहाँ हैं। उन्होंने तीखे बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बिटकॉइन की कीमत शायद बिटकॉइन ईटीएफ के बिना केवल $20 पर होती। इससे ट्विटर पर हलचल मच गई और हमारे दोस्त हमें निश्चित रूप से क्रेडिट देना होगा। चेकम ने यहाँ इस पोस्ट को लिखा है, जिसमें उन्होंने डेटा को सही तरीके से प्रकाशित किया है। डेटा में आप लाल और हरे रंग में बिटकॉइन ईटीएफ वॉल्यूम, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों, और नारंगी और नीले रंग में देख सकते हैं। यह सब बिटकॉइन का सामान्य वॉल्यूम रहा है। इसका मतलब है कि बिटकॉइन ईटीएफ अपने आप में बहुत ही मजबूत था, लेकिन हम लोगों को बिटकॉइन ईटीएफ खरीदते हुए नहीं देख रहे हैं। हम कई अन्य लोगों को खरीदते हुए देख रहे हैं। संस्थान, बड़ी कंपनियां, जापान में मेटाप्लैनेट, जो अब फिर से पैसा जमा कर रही है ताकि फिर से खरीदारी कर सके। ये संस्थान है माइकल सेलर, एनवीडिया की आउट परफॉर्मेंस के साथ निश्चित रूप से जल्द या बाद में बिटकॉइन खरीदेंगे, जो अब अंतः नियामक स्पष्टता के साथ बिटकॉइन खरीद सकते हैं। इसलिए न केवल बिटकॉइन ईटीएफ वॉल्यूम और लिक्विडिटी को बाजार में लाता है, बल्कि 2025 में मुद्रा विस्तार की कल्पना भी करें।
यह एक अलग समय होगा जब धन का विस्तार और नियामक स्पष्टता होगी कि इस धन का हिस्सा क्रिप्टो बाजार में जा सकता है। हमारे पास 2021 में मजबूत धन विस्तार था। यह संदिग्ध है कि हम फिर से उस स्तर पर पहुंचेंगे, लेकिन बाजार में आने वाले धन विस्तार से पहले से प्रतिशत में बहुत कम आना चाहिए ताकि वही वृद्धि ला सके, क्योंकि हमारे पास नियामक स्पष्टता है जो यहाँ तरलता को बहुत आसानी से लाती है। और सामान्य रूप से इस चार्ट के बारे में कहना होगा कि ETF वॉल्यूम मजबूत है, यह कम नहीं है, लेकिन बिटकॉइन वॉल्यूम संस्थाओं से और बहुत बहुत तेजी से बढ़ा है। और यह महत्वपूर्ण है और यह इस बिटकॉइन ETF और सामान्य नियामक स्पष्टता के हिमशैल की नोक को दिखाता है उन लोगों के लिए जो बिटकॉइन ETF के माध्यम से नहीं खरीदते हैं। और अब ऐसे पोस्ट्स अल्टकॉइन डेली से आ रहे हैं। धनी होना का मतलब है कि आपके पास बिटकॉइन हो और अमीर होना का मतलब है कि आपके पास पैसा हो। और इस बिंदु पर कहना होगा कि ऐसे समय जब नकद अधिक मूल्यवान होता है और हम इस चैनल पर ऑल्ट कॉइन्स और बिटकॉइन में भी निवेश करते हैं। हम अपनी फिएट अपने यूरो को बढ़ाना चाहते हैं ताकि हम अपनी इच्छाओं, परिवार, यात्राओं और अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें। वित्तीय स्वतंत्रता, कम काम करना, वह काम करना जो हमें मजा देता है। और वहां पर आपको निश्चित रूप से तर्कसंगत होना चाहिए और न तो शेयर बाजार में और न ही क्रिप्टो बाजार में किसी धर्म या कट्टरता का पालन करना चाहिए। और निश्चित रूप से $15 की कीमत पर बिटकॉइन खरीदना शानदार है, लेकिन यह नकद रखना बेहतर हो सकता है मंदी के समय या जब कीमतें बहुत ऊपर जा रही हों और कई लोग नहीं बेच रहे हों। इसका मतलब है कि दोनों के अपने समय होते हैं। आज टिप्पणियों में लिखें, आपके लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण है। क्या आप अपने निवेश से अपना फिएट बढ़ाना चाहते हैं? चैट में हैशटैग फिएट डालें या हैशटैग BTC डालें अगर आप बस बिटकॉइन बढ़ाना चाहते हैं और दीर्घकालिक रूप से इस पर विश्वास करते हैं, आप इसे नहीं बेचेंगे। इस बिंदु पर अल्ट कॉइन्स बिटकॉइन खरीदने के लिए अच्छी एक्सचेंज की आवश्यकता होती है। 2001 एक ब्रोकर बिटपांडा हथियार लाइसेंस जब आप $50 यूरो बोनस प्राप्त कर सकते हैं। लिंक वीडियो विवरण में है। साइन अप करें, मेरे चैनल का समर्थन करें। क्या महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है, हमने मेटा प्लांट और अन्य संस्थानों को देखा है क्रिप्टो बाजार में आ रही हैं। अब हम अगले महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करते हैं और वह होंगे ये दोनों सज्जन। उनका कल ट्विटर पर एक स्ट्रीम था और वहां इस लाइव स्ट्रीम को बहुत बड़ी दर्शक संख्या के साथ हैक नहीं करने की कोशिश की गई, लेकिन DDoS अटैक के साथ ऑफलाइन करने की कोशिश की गई। मुझे लगता है मैं तकनीक में इतना अच्छा नहीं हूँ। पैकेट भेजे जाते हैं और इस प्रदाता के कनेक्शन को नीचे लाने की जाती है। उन्होंने इसे रोक दिया, लेकिन यह फिर से दिखाता है कि कितने बड़े शक्तिशाली लोग 2001 एक विशाल DDoS हमले, कितने बड़े शक्तिशाली लोग इन दोनों को रोकना चाहते थे। हमने थोड़ी देर बाद मेरे प्रियजनों, हालांकि उन्होंने बिटकॉइन के बारे में बात नहीं की और कई लोग दुखी थे, इस बात को संक्षेप में उल्लेख किया। यूरोप से एक पत्र देखा, यूरोपियन कमिश्नर से, जिसने एलोन मस्क को धमकी दी डोनाल्ड ट्रंप के साथ सावधान रहने और विशेष रूप से कोई गलत बयान न देने के लिए। और कुछ लोग अब यह कहना चाहेंगे कि EU बहुत पाखंडी है क्योंकि वे ट्विटर पर फेक बयानों के खिलाफ चेतावनी देते हैं, लेकिन फिर सामान्य समाचारों में यह पोस्ट करते हैं कि ट्रिलियनों अमेरिकी डॉलर छापने से मुद्रास्फीति नहीं हो सकती। अरबों में पैसे की छपाई से मुद्रास्फीति क्यों नहीं हो सकती? CNBC समाचार एजेंसियां वही खबरें रिपोर्ट कर रही हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप बात करते हैं तो नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जब यह टीकाकरण के बारे में होता है और वह इसकी लागत कम करना चाहते हैं, टैक्सिंग टिप्स कम करना चाहते हैं, तो बुरा कहा जाता है और कमला हैरिस के मामले में अच्छा कहा जाता है। और वहां हम देखते हैं कि समाचारों का विश्व स्तर पर, लेकिन विशेष रूप से अमेरिका में कितना मजबूत प्रभाव है और कितने लोग, बड़े शक्तिशाली लोग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हैं और कितने लोग अभी भी क्रिप्टो मार्केट के खिलाफ हैं क्योंकि वह अब क्रिप्टो मार्केट का प्रतीक बन गए हैं। उन्हें यह भी सूचनाएं मिली हैं कि वे कथित तौर पर कर्मचारियों को, सामान्य नागरिकों जो काम कर रहे हैं, वर्कर्स की बात हो रही है कि वे उन्हें भड़काते हैं। यह बहुत गंभीर है और बिटकॉइन के साथ डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस के मुकाबले थोड़ा पीछे हैं। कुछ लोग कहेंगे, हाँ, कमला हैरिस बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट को अधिक बढ़ावा देना चाहती हैं,
यह निश्चित रूप से उतना सही नहीं है जितना कि 2001 में डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा, ट्रंप ने उल्लेख किया या उनसे कहा कि वह सरकारी खर्चों के लिए नए मुख्य अधिकारी बनना चाहते हैं, यानी सरकार के खर्चों के लिए, और वह इसे जांचना चाहते हैं और दक्षता का मूल्यांकन करना चाहते हैं ताकि अमेरिका अंततः बेहतर खर्च कर सके। यह अपने आप में एक सफलता होगी क्योंकि हम जानते हैं कि यह व्यक्ति पैसे के साथ अच्छी तरह से निपट सकता है। यूसैंड आमतौर पर यह चुनाव अभियान तीव्र है क्योंकि सातोशी नाकामोटो, चाहे वह कोई भी था या जो भी टीम इसके पीछे थी, ने इसे योजना बनाई थी। ये 4 वार्षिक चक्र शानदार हैं क्योंकि वे हॉल्विंग के बाद के समय, बिटकॉइन में आने वाली सिक्कों की कमी, और इस समय कोई सरकार क्रैश करती है, मंदी होती है, तो हमेशा इसी समय मुद्रास्फीति हुई थी, प्रमुख ब्याज दर में वृद्धि हुई थी। निश्चित रूप से एक बड़ी उच्च प्रमुख ब्याज दर जिसे लंबे समय तक ऊंचा रखा जाना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से मेल खाते हैं। अगर हम क्रैश करते हैं तो यही समय होता है, और यह बिटकॉइन के समय है जब कॉइन की मांग बढ़ती है, हॉल्विंग के कारण, कम माइनर रिवॉर्ड्स के कारण। तो यह बिटकॉइन की दृष्टि, इसका उत्पत्ति समय और 4 साल के चक्रों के साथ अविश्वसनीय रूप से शानदार तरीके से सोचा गया है, और यह आने वाले समय में प्रासंगिक हो सकता है। मैं इसे आपके लिए ट्रैक करूंगा, आपको अपडेट रखूंगा। एक सब्सक्रिप्शन छोड़े और घंटी को सक्रिय करें। आइए उन डेटा पर आते हैं जो मैंने पाए हैं। आप जानते हैं, मार्च से साइडवेज फेज में हमारी 5वीं सुधार थी। हमारे पास ये 2 डैशबोर्ड थे जहां हमने पिछले बोरर्स को बाएं और दाएं दोनों ओर की बढ़तों और गिरावटों में ट्रैक किया था। वर्तमान डैशबोर्ड बर्न अच्छा था, लेकिन गिरावट बहुत बहुत तेज थी। कोरोना के समय से कम, लेकिन फिर भी बहुत बहुत तेज। हमारे पास टॉप 10 में 46% की गिरावट थी। अगर मैं बाएं से दाएं स्क्रॉल करता हूं तो 62%, 70%, 71%, 73%, 75%, 84%। अब आप अंततः बस डेटा जानना चाहते हैं, मैं आपको बता सकता हूं, और वे चौंकाने वाले हैं। वे चौंकाने वाले हैं, वे बहुत ताजे हैं। पहली पंक्ति में हमारे पास 46%, 50% है। दूसरी में 62%, 66% है। तीसरे में 70% नहीं बल्कि 74। पांचवे में 71 नहीं बल्कि 76, यानी लगभग हर जगह 4 से 5% अधिक। कॉलम में 72 नहीं बल्कि 77, फिर से 4 से 5% अधिक, और अंतिम दो में 80, यहाँ भी फिर से 5 से 6%, और अंतिम में 90% अधिक। अगर हम इसे कल्पना करें, पिछले 2 मार्केट कैप समूहों को औसत में लें, और जब आप औसत सुनते हैं, यह भारी है, कई कॉइन्स इससे काफी नीचे होंगे। अंतिम 2 मार्केट कैप समूहों में 80 से 90%, यह बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ भी 50 से 10 मिलियन की मार्केट कैप समूह में लगभग 70%, लगभग 80%। अल्टकॉइन बाजार कितनी जल्दी क्रैश हो रहा है, निश्चित रूप से दिखाता है कि यह सब अब कितना खतरनाक हो सकता है। आप निराशावादी मूल्य भविष्यवाणियां कर सकते हैं, तो आप अच्छी तरह से सुरक्षित हैं। ये डेटा मुझे साझा करने ही थे, मैं घबराने की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन निश्चित रूप से पूरे बाजार को इस तरह से जाने, और मैं तर्कसंगत प्रमाणित डेटा आपसे छिपाऊंगा नहीं। पोर्टफोलियो में प्रगति हो रही है। अब मैं सब्सक्रिप्शन दे सकता हूं, मैं प्रीमियम और प्रो दे सकता हूं, मैं फ्री प्लस दे सकता हूं। सब्सक्रिप्शन अभी लाइव नहीं होने चाहिए। कुछ उपयोगकर्ताओं ने बग का फायदा उठाकर भुगतान कर दिया है। कृपया ऐसा न करें, थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि हम उपयोगकर्ता संख्या को सीमित करना चाहते हैं, क्योंकि डैशबोर्ड्स की गणना शक्ति बहुत अधिक होगी, विशेष रूप से इन दोनों डैशबोर्ड्स के लिए जो अब अपडेट किए जा रहे हैं और जो जनरेटर में भी आएंगे ताकि लोग उन्हें देख सकें। तो ध्यान रखें ऑल्ट कॉइन्स के मामले में कि आपका पैसा खुला हो और आप बाजार को जानते हो। ऑल्ट कॉइन्स होते हैं और जल्दी वे बिटकॉइन की तुलना में बहुत अधिक बढ़ते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको यह अजीब लगता है कि कुछ मार्केट कैप समूह औसतन 80% गिर जाते हैं, या आपको यह सामान्य लगता है? यह मुझे दिलचस्प लगेगा। मुझे उम्मीद है कि मैं एक वीडियो में बहुत कुछ समेट सका, सभी प्रासंगिक चीजें एक बार में। देखने धन्यवाद। लाइक और टिप्पणी करना भूलें। जल्द ही मिलते हैं। आपका बिग डैडी 2001।